हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे फैल्को और ग्रासिया के बीच में जो ईसीएस टी10 बार्सिलोना का मैच होने वाला है उसके बारे में। ठीक है, तो देखो ये ईसीएस टी10 बार्सिलोना का 32 नंबर मैच है, जहां की वेदर रिपोर्ट के बारे में बात करें तो क्लियर वेदर रहने वाला है, बारिश की कोई चांसेस नहीं है, तो पूरी की पूरी मैच होता हुआ दिख जाएगा। ग्रासिया की बारे में बात करें तो लास्ट वाले 2 मैचेस ये विन करके आ रही है और फैल्को भी लास्ट वाले 2 मैचेस विन करके आ रही है। तो देखो इन दोनों में से अगर विनिंग परसेंटेज की बात करें तो ग्रासिया के पास 70% चांसेस है ये मैच विन कर जाए और फैल्को के पास 30% चांस है कि ये भी विन कर जाए। ठीक है, तो देख लेते हैं कि क्या बैटिंग ऑर्डर और प्लेइंग 11 रहने वाले हैं ग्रासिया के टीम से, फिर बात करेंगे फैल्को के टीम से। देखो लास्ट मैच में कुलदीप लाल नहीं खेले थे, इसलिए आ गया था कौन, मुकीता सिंह ओपन करने के लिए आ गया था और अच्छे खासे परफॉर्मेंस भी किए थे बॉलिंग से और बैटिंग से। तो मुकीता सिंह इस वाले मैच में भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाएंगे। क्यों? लास्ट वाले 2 मैचेस में 2 ओवर की बॉलिंग किए थे, जिसमें 22 रन किए थे और एक बार 1 ओवर की बॉलिंग किए थे, जिसमें 3 रन पड़े थे और 41 रन भी करे थे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बन जाएंगे मुकीता सिंह और अच्छे कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस बन जाएंगे। गुरविंदर वाजवा के बारे में बात करें तो लास्ट मैच में 1 रन किए थे, लेकिन उससे पहले 42, 37, 61 अगर खेलता है तो इम्पोर्टेंट पिक बन जाएंगे और कैप्टन वाइस कैप्टन की भी चॉइस हो जाएंगे। हीरा माहे के बारे में बात करें तो लास्ट मैच में देख ही सकते हो 2 ओवर में 1 विकेट लिए थे, 50 रन जड़ दिए थे और उससे पहले मैच में 2 विकेट लिए थे, 25 रन के। तो अच्छे कैप्टन की चॉइस हो जाएंगे इस वाले मैच में ग्रासिया के टीम से। बात करें कि प्रशांत जसन के बारे में, जाठन के बारे में, तो ये विकेट कीपिंग करेंगे और 4 रन बनाए थे और 10 रन किए थे। ठीक है, 2 मैचेस में, लास्ट वाले 2 मैचेस में। महेश मालिनी के बारे में बात करें तो लास्ट मैच में 1 ही ओवर की बॉलिंग मिली थी, जिसमें कोई विकेट नहीं ले पाया था और बैटिंग करने के लिए जब आए थे तब 0 रन बना के आउट हो गए थे। अमल राठौर के बारे में बात करें तो लास्ट वाले मैच में ये खेला था और डक पे आउट हो गया था। अगर बात करें कि राजविंदर सिंह की लास्ट वाले मैच में बॉलिंग करने के लिए आए थे और 2 ही ओवर में 3 विकेट ले गए थे, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाएंगे कौन, राजविंदर सिंह। ठीक है, अगर बात करें कि गौरांग महावंशी की, इन्होंने 2 ओवर की कोटा पूरी किए थे और सभी मैचेस में ये करते आए हैं, लेकिन विकेट नहीं मिली है अभी तक लास्ट वाले 2 मैचेस में। त्रिलोचन सिंह के बारे में बात करें तो ये भी बॉलिंग करने के लिए आती है, 2 ओवर की कोटा करेगी, तो इम्पोर्टेंट बन जाएंगे कौन, त्रिलोचन सिंह। और ये ओपन प्लस डेथ में बॉलिंग करते हैं, तो इंपॉर्टेंट बन जाएगा। लास्ट वाले 2 मैचेस में 4 ओवर की बॉलिंग किए थे, जिसमें पहली मैच में 2 विकेट, लेकिन लास्ट वाले मैच में कोई विकेट नहीं मिला था। हरकमल सिंह के बारे में बात करें तो ये भी 2 ओवर की बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन इसको भी कोई विकेट नहीं मिल पा रहा है अभी तक। ठीक है, तो पहली टूर्नामेंट के पहले मैचेस में 2 विकेट मिले थे, लेकिन उससे बाद कोई विकेट नहीं मिला था। अगर बात करें विक्रमजीत सिंह, ये इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है, गोल्डी जासवाल भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो देखो यहाँ से कौन कौन इंपॉर्टेंट होगा, तो मुकीता सिंह के बारे में बात करें तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, गुरिंदर वाजवा इंपॉर्टेंट हो गया, हीरा माहे तो कैप्टन की चॉइस भी हो गया, राजविंदर सिंह के बारे में बात करते तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, गौरांग महावंशी भी इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि ये 2 ओवर की बॉलिंग करेगा और थोड़ा टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए आएगी। त्रिलोचन सिंह और हरकमल सिंह को आप लोग ड्रॉप करके चल सकते हो, लेकिन ग्रैंड लीग पर ट्राई करना, क्यों, ये 2 ओवर की बॉलिंग कर रहे हैं। अगर कुलदीप लाल आते हैं तो ओपन करेगा, तो तब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि फैल्को की बैटिंग ऑर्डर प्लस प्लेयर की रिसेंट परफॉर्मेंस कैसा है उसके बारे में। ठीक है, देखो जिशन राहा ने लास्ट वाले मैच में कहाँ पे बैटिंग किया, मिडिल ऑर्डर पे बैटिंग किया, लेकिन मुझे लगता है कि इस वाले मैच में ये ओपन करने के लिए आ जाएगा, तो इसलिए ओपन पे ही इसका नाम लिखा गया है, लेकिन ये मिडिल ऑर्डर पे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर मिडिल ऑर्डर पे आते हैं तो यहाँ से ओपन करेगा यहाँ पे कामरान राजा ओपन करेगा, लेकिन चांसेस थोड़ा सा मुझे कम लगता है कि कामरान राजा 1 डाउन ही खेलेगा। ठीक है, फिर आदिल सरवर तो ये पक्का ओपन पे आएगा, पहली 2 इनिंग मैचेस में बॉलिंग किए थे, लेकिन लास्ट वाले 2 मैचेस में ये इन्होंने बॉलिंग नहीं डाली थी। कामरान राजा के बारे में बात करें तो 2 ओवर की बॉलिंग के साथ साथ 1 डाउन पे या फिर ओपन पे बैटिंग करने के लिए आएगा। राजपूत के बारे में बात करें तो 4 मैचेस में 15 और 0 किए थे, और आदिल आरिफ के बारे में बात करते ये बॉलिंग भी करता है। ठीक है, और थोड़ा सी डाउन डी ऑर्डर चला गया अभी तक, तो बैटिंग से उतना खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाया अभी तक। और अगर बात करें कि इजाज़ अहमद की, इन्होंने लास्ट वाले मैच में 2 डाउन या आए थे, तो उसमें 5 रन किए थे। ठीक है, और अगर बात करें कि मोहम्मद यासन लास्ट वाले मैच में 1 डाउन आए थे, उसमें भी 0 किए थे, और उससे पहले मैच में मिडिल ऑर्डर पे आए थे, उससे भी 0 किए, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहने वाला है कौन, ये मोहम्मद यासन। चाहे ये ओपन करे या फिर
नीचे बैटिंग करे, लेकिन विकेट कीपर है तो विकेट कीपिंग से थोड़ा सा पॉइंट दे सकते हैं। शाहबाज अहमद के बारे में बात करें तो ये 2 ओवर की बॉलिंग करेगा तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर बात करें कि हसन अली की, ये रेगुलर विकेट टेकर बॉलर है और इंपॉर्टेंट बन जाएंगे कहाँ से, फैल्को के टीम से। और ये मोहम्मद सिराज के बारे में बात करें तो ये भी एक विकेट टेकर बॉलर है, तो यहाँ से 2 बॉलर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नदीम शाहजाद को हम लोग गैर लीग पे ट्राई करना। बेंच के बारे में बात करें तो शोएब खान और नाहिम शाह बेंच पे ही रहने वाला है, ठीक है। तो देखो यहाँ से कौन कौन इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जीसन शाह के साथ इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कौन, आदिल सरवर। अगर जीसन शाह मिडिल ऑर्डर पे आते हैं तब इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। ये तो आप विकेट कीपिंग नहीं कर रहे हैं तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाले। तब आदिल सरवल, कमरन राजा, फिर आदिल आरिफ, ये 3 तो हो गए यहाँ से इंपॉर्टेंट। फिर नीचे की बात करें तो हसन अली, एमडी सिराज और शाहबाज अहमद, तो ये हो गए 6 प्लेयर। अगर जीसन रहा, अगर ओपन पे बैटिंग करते हैं तो इंपॉर्टेंट होंगे, मिडिल ऑर्डर पे इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं कि क्या ड्रीम 11 की टीम रहने वाला है। तो चलिए ड्रीम 11 पे ही बात करते हैं। तो जब आप आओगे ड्रीम 11 पे टीम बनाने, तब विकेट कीपिंग सेक्शन से आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, जेसन राजा और फिर के लाल, ठीक है। जेसन राजा और पी पठान, 3 ऑप्शन मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो एम यासिन के बारे में बात करो तो ये बहुत ही नीचे बैटिंग करने के लिए आती है और इसके पास ये दोनों मैचेस में ही डक पे आउट हो गए थे। तो अगर ये विकेट कीपिंग सेक्शन से थोड़ा सा पॉइंट दे सकती है। तो जेसन राजा के बारे में बात करें तो देखो ये अगर ओपन करते हैं तो इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। के लाल अगर खेलते हैं तो इसका कोई बात ही नहीं है, सभी को छोड़ के हम लोग के लाल को ही पिक कर लेंगे, ठीक है। पी पठान के बारे में बात करें तो लास्ट मैच में 1 डाउन पे बैटिंग करने के लिए आए थे, ठीक है। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है, दोनों मैचेस में अभी तक फ्लॉप ही गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अभी के लिए मैंने जेसन राजा को ही पिक करके चला हूँ। बैटिंग सेक्शन के बारे में बात करें तो दिया यहाँ पे जी बाजवा के बारे में बात करें, ये हार्ड हिटर बैट्समैन है और इसके पास एबिलिटी है कि ये अच्छे खासे रन कर पाए, ठीक है। तो ये तो अच्छे खासे कैप्टन की चॉइस हो जाएंगे ग्रैंड लीग पर। हम लोग स्मॉल लीग पे वाइस कैप्टन देके चलना। इज़त अहमद के बारे में बात करें तो ये मिडिल ऑर्डर पे बैटिंग करने के लिए आती है, लेकिन उतना खास परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बैट्समैन है कौन, के राजा। के राजा के बारे में बता दूँ तो ये 1 डाउन पे बैटिंग करने के लिए आती है और 2 ओवर की बॉलिंग भी करेगा, तो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कौन, के राजा। और मोहम्मद सिंह के बारे में बात करें तो ये भी 2 ओवर की बॉलिंग करेगा और बैटिंग तो मिडिल ऑर्डर पे करेगा, तो बैटिंग के उतना उम्मीद नहीं है, लेकिन बॉलिंग से ही कुछ विकेट ले सकती है, ठीक है। और उल्ला के बारे में बात करें तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है, ठीक है। और ए रासद के बारे में बात करें तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है, क्योंकि ये सेपर से बैटिंग करेगा और बहुत ही नीचे बैटिंग करने के लिए आते हैं और नीचे कोई प्लेयर मुझे नहीं खेलता। अगर खेलता है तो उसका स्टैट्स टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। देखो आप बात करते कि ऑलराउंडर सेक्शन से, तो देखो ए सरावल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक है। 1 डाउन ही ओपन पे बैटिंग करने के लिए आती है और अगर चाहती है तो 2 ओवर की पूरी कोटा कर सकती है, लेकिन चांसेस कम है कि इस वाले मैच में बॉलिंग करेगा, क्योंकि फैल्को की टीम के 5 बॉलर जो इंपॉर्टेंट बॉलर खेलते हैं, तो ए सरावल की बॉलिंग करने के चांसेस बहुत ही कम है। एच माह लास्ट वाले 2 मैचेस में स्टार नॉक खेल के आ रही है, जिसमें 2 विकेट 1 विकेट निकल के आ रही है, तो अच्छे खासे कैप्टन की चॉइस हो जाएंगे इस वाले मैच में। और एम सिंह के बारे में बात करें तो टीम के लिए ओपन करेगा और अगर के लाल नहीं खेलता है तो ओपन करेगा ये और 2 ओवर की बॉलिंग भी करेगा, तो वाइस कैप्टन की चॉइस हो जाएंगे, ठीक है। अगर बात करें कि एस अहमद की, तो देखो एस अहमद भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, क्योंकि ये मिडिल ऑर्डर पे आते ही है, ठीक है। इसको बैटिंग से कोई उम्मीद मत रखना, लेकिन बॉलिंग से ये 2 ओवर की कोटा करेगा और देद में बॉलिंग करने के लिए आएगा। अगर एम मनमानी की बात करें तो लास्ट वाले मैच में इन्होंने डक पर आउट हो गया था और बॉलिंग भी नहीं मिली थी, और उससे पहले मैच में 1 ओवर की बॉलिंग किए थे जिसमें 9 रन पड़े थे, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है कौन, एम मनमानी, क्योंकि ये बहुत ही नीचे बैटिंग करने के लिए आती है। वी संधि उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाले, फील्डिंग करने के लिए आती है, और एम हसन भी फील्डिंग करने के लिए ही आती है। अगर बात करें कि बॉलर की बॉलिंग सेक्शन के, त्रिलोचन सिंह एक इंपॉर्टेंट पिक, 2 ओवर की बॉलिंग भी करेगा, डेथ में ही बॉलिंग करने के लिए आएगा। एम सिराज भी ऐसा ही केस है कि ओपन पे बॉलिंग 1 ओवर डालेगा और डेथ में 1 ओवर डालेगा, ठीक है। और आर सिंह के बारे में बात करें तो ये भी टीम का कैप्टन है और लास्ट वाले मैच में 3 विकेट निकल कर आ रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि 2 ओवर की बॉलिंग करेगी। हरकमल सिंह खान के बारे में बात करें तो देखो एज खान को आप लोग पिक करके चल सकते हो। ये लास्ट वाले कुछ मैचेस में पहली मैचेस में ही 2 विकेट लिए थे, उसके बाद कोई विकेट नहीं ले पाया था, ठीक है। तो अगर बात करें कि नीचे एन शाहजाद के बारे में, तो वे इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है। हरकमल सिंह के बारे में बात करें तो पहली मैचेस में विकेट लिए थे, उसके बाद कोई विकेट और नहीं लिया था, ठीक है। और आरिफ के बारे में बात करें तो आगे खेलते हैं तो इंपॉर्टेंट बन जाएंगे कौन, आरिफ, क्योंकि ये 2 ओवर की बॉलिंग भी डालता है, ठीक है। और अभी तक 3 मैचेस में 2 विकेट
लिया है अभी तक। के सिंह, ए खान, अजीत जायसवाल, ये सब तो इन पर नहीं रहने वाले। तो आप लोग यही चारों प्लेयर से ट्राई करना, ठीक है। और नीचे अगर खेलते हैं तो कौन, ए आरिफ, इसको भी ट्राई कर लेना। तो आप देखते हैं कि कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस कौन कौन है। देखो यहाँ से कुछ ही ऑप्शन है, एच माही, ए सरवर, एम सिंह, ठीक है। यहाँ पे हो गए 3। और ऊपर की बारे में बात करें तो जी बाजवा। तो ये हो गए 4 ऑप्शन। अब इन चारों को ही ग्रैंड लीग पर रोटेट करके चलना, तो अब के लिए अच्छा ही होगा, ठीक है। तो मैंने इस वाले मैच में एच माही और एम सिंह को वाइस कैप्टन दिया है, ठीक है। ये दोनों मुझे रिलायबल लगते हैं कि ए सरवर भी ठीक है, अगर ये बॉलिंग करते हैं तो इंपॉर्टेंट बन जाते, लेकिन शायद मुझे नहीं लगता कि ये बॉलिंग करेगा, ठीक है। और ये दोनों एम सिंह, मुखिता सिंह और एच माही, हीरा माही, ये दोनों ने बॉलिंग प्लस बैटिंग से ही परफॉर्मेंस देगा। तो ये रहने वाला है तो हमारे लिए जो फाइनल टीम, ठीक है। तो आप ये 90% फाइनली मान के चलो। और तो आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, और टॉस के बाद जो अपडेट होगा वहीं पर ही मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।